चलिए, तो आज HCV का एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, चैप्टर वेक्टर्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या कह रहा है? फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, इसके उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। अभी आपका 11th क्लास बस अभी शुरू हुआ है, वो सब आप पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे। ठीक है, तो वो छोड़ दो, अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्स की वैल्यू F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। बस आप समझ लो कि E एक वेक्टर है, B भी एक वेक्टर है, और V है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी। ठीक है, B वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर। सपोज E जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये B वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक, किस डायरेक्शन में और कितना मिनिमम स्पीड के साथ एक पार्टिकल को भेजा जाना चाहिए सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो। तो उसके लिए हमको कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए पार्टिकल का, और मुझे किस डायरेक्शन में इसको फेंकना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम से शुरुआत करते हैं अपन, है ना। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक काम कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम बना लेते हैं। एक ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना, और ये ऊपर की तरफ मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं डायग्राम से। अच्छा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई वेक्टर है मेरा। ठीक है, मेरा बी वेक्टर किधर है? बी वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस तरफ है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है। चलिए, तो ये मेरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेट फोर्स जीरो है। चलिए, तो हम नेट फोर्स का इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ओके। Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, है ना, ये शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अच्छा, Q नहीं दिया है, ऐसे Q क्या है वो दिया नहीं, बट Q क्या यहाँ पे क्या है? Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, Q is the charge on the particle which is a scalar. Okay, which is a scalar. Okay, अच्छा, तो हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सो फोर्स इज इक्वल टू जीरो चाहिए, इसका मतलब क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मैं Q कॉमन ले लेता हूं, तो E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये वाली चीज जीरो है या ये वाली चीज जीरो है, बट चार्ज जीरो नहीं है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, सिंस इट्स अ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो यानी कि जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? ओके, सो E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? E वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस ऑफ v क्रॉस b। ठीक, अब यहां देखिए ध्यान से, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है e वेक्टर, और ये मेरा एक वेक्टर है v क्रॉस b वेक्टर। ओके, तो लेट्स से ये v क्रॉस b वेक्टर को कुछ c मान लेते हैं। लेट v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो इसको हम मान लेते हैं c वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर, है ना। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है e वेक्टर और c वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव है, तो मैं मैग्नीट्यूड में बोल सकता हूँ क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ई वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर। ओके, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड मैंने सेम कर दिया। ओके, अब सी वेक्टर कितना है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसका मतलब वी बी साइन थीटा, है ना। अच्छा, where theta is the angle between, theta is the angle between v vector and b vector। ऑल राइट, ओके, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड, जिसको मैं कैपिटल ई से निकाल रहा हूं, है ना, दिखा रहा हूं यहाँ पे। आप किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे दिखाते हो, उसके ऊपर का एरो हटा देते हो तो मैग्नीट्यूड दिखा जाता है ना। तो वही मैंने किया, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिंपली ई अपॉन बी साइन थीटा। ओके, नाउ अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में पूछा था, इन द क्वेश्चन क्या पूछा था, मिनिमम स्पीड पूछा था ना, मिनिमम स्पीड वाज आस्क्ड। अच्छा, अब v का जो एक्सप्रेशन है, इन दी एक्सप्रेशन फॉर v सब कुछ फिक्स्ड है, खाली क्या चेंज कर सकते हो आप, थीटा चेंज कर सकते हो। थीटा नहीं पता है ना, थीटा हमको तो निकालना है ना थीटा। ठीक है, everything is fixed except what, except for theta, है ना। अब ये बताओ कि v मिनिमम कब होगा, न्यूमरेटर तो फिक्स्ड है ना, न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, इन द डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इन द डिनोमिनेटर वी हैव साइन थीटा। ठीक, तो v विल बी मिनिमम, v मिनिमम कब होगा, ठीक, तब जब हमारा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, है ना। क्लियरली v will be minimum when our denominator is maximum, yes। अच्छा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज हाउ मच, 1, है ना। अब वो कब होगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक, तो मुझे v मिनिमम मिल गया, सो v मिनिमम इज इक्वल टू, इस वाले एक्सप्रेशन में साइन थीटा की वैल्यू में क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। ओके, सो v मिनिमम इज इक्वल टू सिंपली e अपॉन b, सो दैट इज इक्वल टू e अपॉन b। तो मुझे स्पीड तो पता चल गई, ठीक, सो we have obtained
द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब तो डायरेक्शन भी तो निकालना है ना। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, है ना। अब ये कैसे करा जाए, है ना। तो इसके लिए काम करते हैं, हमको पता तो चल गया है ना, एंगल तो पता चल गया है। वी ऑलरेडी नो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर, है ना। देखो अभी हमने किया था ना, ये जो थीटा जो था, थीटा किसके बीच का एंगल था, थीटा था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके ना, थीटा कितना है, 90 डिग्रीज है। कितना था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अब एक चीज ये बताओ कि मेरा बी वेक्टर जो है, फिर से वो डायग्राम ओरिजिनल वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। ओके, तो अब ये बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड वाज अलोंग दिस एक्सिस, ये मेरा बी वेक्टर था, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको हेल्प करेगा ये, है ना, समझने के लिए पूरी चीज क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, है ना। तो बी वेक्टर ये है मेरा। अब किसी भी वेक्टर से 90 डिग्री बनाता हुआ वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। इफ वी हैव द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर से 90 डिग्री पे, एक गिवन वेक्टर से 90 डिग्री पे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, नहीं है कि नहीं। जैसे आप देखो, अगर मैं एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, जैसे ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, है ना, इवन जेड एक्सिस वाला वेक्टर, जेड एक्सिस वाला जो वेक्टर है और जो बी वेक्टर है उसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वैसे ही अगर एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्रीज है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक गिवन वेक्टर है बी, बी वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, उसके परपेंडिकुलर द नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी इनफाइनाइट ना, क्योंकि हमको पता है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो हम कैसे चूज करें, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी वेक्टर आप वाई जेड प्लेन में लोगे, सॉरी एक्स जेड प्लेन में लोगे, एक्स जेड प्लेन में कोई भी वेक्टर लोगे तो दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं ये, एनी वेक्टर इन दी एक्स जेड प्लेन will be perpendicular to the b वेक्टर। तो हम कैसा वेक्टर चूज करें फिर, अब हम क्या करते हैं, पहली वाली कंडीशन पे जाते हैं, है ना, जो हमारा पहला वाला कंडीशन था, वो क्या था, पहला वाला कंडीशन था ये, इसको देखो आप यहाँ पे, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप पहली वाली कंडीशन देखो, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। सो let us use the condition, क्या कंडीशन है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब so E vector and V cross B vector are opposite in direction,
तो हमको वेलोसिटी वेक्टर ऐसा चूज करना है, वेलोसिटी वेक्टर हमको ऐसा चूज करना है ताकि ये जो v क्रॉस b है और जो e वेक्टर है ये उल्टी डायरेक्शन में हो। एंगल तो 90 डिग्री हमको रखना ही है, प्लस ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, ओके। तो ऐसा कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वेक्टर है हमारा वो है अलोंग दिस एक्सिस, ये वाले एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमको ऐसा कुछ करना है ताकि v क्रॉस b वेक्टर इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। v क्रॉस b ऑपोजिट होना चाहिए e वेक्टर के। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर इधर ले लेता हूं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग लेता हूं तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे तो b क्रॉस v इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द YZ प्लेन, है ना। दिख रहा होगा आपको राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप राइट हैंड थंब रूल पे कुछ अगर वीडियोस देख सकते हो तो आप देख लो। वैसे मैं कुछ एक आध दो वीडियो अपलोड करूंगा कि राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करना है ना। आउट ऑफ द XZ प्लेन, तो b क्रॉस v किधर है? b क्रॉस v है आउट ऑफ द YZ प्लेन, दैट इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो v क्रॉस b क्या होगा? उसका उल्टा, तो v क्रॉस b इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, है ना। तो अब हमने वेलोसिटी वेक्टर को z एक्सिस के अलोंग लेके वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी सेटिस्फाई कर दिया और ये वाला भी सेटिस्फाई कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड v क्रॉस b वेक्टर आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी द वेलोसिटी वेक्टर, the minimum speed required is e by b, yes, and the direction of the velocity vector should be along the positive z axis. So that will be all. Thank you and have a nice day.